नमस्कार, मेरा नाम शीतल है और मैं एक टीचर हूँ। मैं लास्ट 15 ईयर से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ। तो आज ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है और जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, उनकी हालत इस वक्त थोड़ी सी डरी सहमी सी रहते हैं। ये रियलाइज़ मुझे कब हुआ, एक लड़की है जो कुछ डाउट पूछने मेरे पास आई थी, रिया नाम की, ब्राइट स्टूडेंट है, अच्छे से पढ़ती है, बहुत अच्छे परसेंटेज हर साल लाती है। तो ऐसे बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि रिया, अभी तो 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम आ रही है, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी तो पूरी हो गई होगी। मुझे कॉन्फिडेंस ये था कि वो कॉन्फिडेंटली बोलेंगी यस मैम आई एम रेडी। लेकिन हुआ उल्टा, उसका चेहरा पूरा उतर गया, नर्वस हो गई और बोली मैम मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पढ़ाई तो मैंने की है लेकिन पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे पेपर अच्छे जाएंगे। तब मुझे समझ में आया ये जो डर है ना, ये सारी समस्या की जड़ है। बच्चे पढ़ते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी के 2-3 महीने में जो एग्ज़ाम का डर होता है ना, जो उनके सर पे नाचने लगता है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो ये एग्ज़ाम जो है ना, ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लो कि ये एग्ज़ाम जो है ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम बचपन से लेके 10th तक, 12th स्टैंडर्ड तक हर साल पढ़ाई करके आते हैं और इस एग्ज़ाम को देते आए हैं। तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम से डरना छोड़ दो। तो इससे डर तो लगता है मैम, कैसे डर निकाले? आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताऊँ। ये जो एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम, ये छोटा सा बच्चा है हमारे साथ साथ ही पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के हमने उसको बड़ा सा राक्षस बना लिया है। क्या होता है बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे बच्चा 10th में जाता है, 12th में जाता है ना, तो घर से प्रेशर शुरू हो जाता है, सोसाइटी से प्रेशर शुरू हो जाता है, टीचर्स से प्रेशर शुरू हो जाता है। बच्चे में आपस में बात भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम और पढ़ाई की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये डर वाला जो माहिर है ना आपका दुश्मन, ये बड़ा सा राक्षस बन जाता है और ये राक्षस अब हमें दिन रात डराता रहता है बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से। अब सवाल है कि इस राक्षस का हम क्या करें? एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ। इस राक्षस को आप अपना दोस्त बना लो। आप बोलेंगे क्या मैम, एग्ज़ाम को कैसे दोस्त बना लूँ? अरे ये आपका दोस्त ही है। दोस्त कौन होता है मुझे बताइए आप, कौन होता है? जब आप लोग साथ साथ पढ़ते हो, साथ साथ में खेलते हो या साथ साथ बड़े होते हैं, उसको हम दोस्त बोलते हैं ना। तो ये एग्ज़ाम आपके साथ ही तो बड़ा हुआ है। ये नर्सरी में भी आपके साथ था, 1st स्टैंडर्ड में भी था, 5th में भी था, 7th में भी था। तब वो भी छोटा था, आप भी छोटे थे। जब वो छोटा था तो एग्ज़ाम में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता था। थोड़ा बड़ा होने गया तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछने लगा। अब 10th में है, 12th में है, तो वो भी बड़ा हो गया, तो आप भी तो बड़े हो गए ना, तो उसी लेवल से वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो मुझे बताइए, जब ये आपके साथ साथ जो बड़ा हुआ है एग्ज़ाम, वो आपका दोस्त हुआ है ना, आप तो साथ साथ में बड़े हो गए, तो ये आपका दोस्त है। और दोस्तों से हमें डर थोड़ी लगता है, डर लगता है? नहीं लगता। जब भी दोस्त हमारे साथ होता है, हमारे पास आता है, तो हमें क्या होती है, खुशी होती है, हम उसको एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के फियर से बाहर निकालने के लिए क्या करना है, इस एग्ज़ाम रूपी राक्षस को हमें अपना दोस्त बना लो। जब बना लिया, ठीक है, जैसे ही ये दोस्त बन जाएगा ना, आपका डर खत्म हो गया। अब इस एक दोस्त से कैसे डील करें और इसके साथ बैठ के कैसे पढ़ें? तो क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, जब भी आप पढ़ाई करते बैठते हो, तो उस दोस्त को आप अपने साथ लेके बैठे। इस दोस्त को अपने साथ लेके बैठे, उसको ऐसा एज्यूम करें, आपके मन में ऐसा अज्यूम करें कि वो आपके साथ बैठा है, वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसके आंसर दे रहे हो। ऐसा मन में सोचो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे ना, उसको अपने साथ लेके बिठाओ, उसको अपना दोस्त समझ के अपने साथ में बिठाओ, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। वो क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर देना, वो क्वेश्चन पूछेगा, वो आप आंसर देना। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात का पता है क्या है? ये जो आपका दोस्त है ना एग्ज़ाम वाला, ये बहुत स्वीट और हेल्पफुल है। कैसे? या आपकी इतनी हेल्प की है उसने कि वो जो भी क्वेश्चंस उसने तैयार किए हैं ना, उसके सारे आंसर उसने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। आप देखो, आपके टीचर्स के माध्यम से या आपके बुक्स के माध्यम से या आपके टेक्स्ट बुक के माध्यम से वो सारे आंसर उसने पहले दे दिए हैं, सारा मटेरियल आपको पूरा दे दिया है और उस मटेरियल से ही वो अपना क्वेश्चन पेपर निकालता है। ये बात सोचिए कभी आपने। एग्ज़ाम जो होती है वो
क्या होती है कि जो आप पढ़ते हो, पूरा साल पढ़ते हो, उसी में से 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन निकाल के आपको दिया जाता है। ठीक है, तो जब सारे आंसर पहले से ही हमारे पास है, सारा मटेरियल हमारे पास है, हमारे दोस्त ने इतनी हमारी हेल्प की, आके हमें सारा कुछ दे दिया है, बोलना बेटा ये इतना तू पढ़, मैं बाहर से कुछ नहीं पूछूंगा, मैं इसी में से क्वेश्चन तैयार करके पूछूंगा, तो इसमें फिर डरने की कोई बात ही नहीं। सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को, उस क्वेश्चंस को अपने साथ में लेके बैठे और उसके आंसर लर्न करें। तो इससे क्या होता है, आपका जो एग्ज़ाम का जो डर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके जवाब देना, वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब देना। तो इससे करते 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 आपकी पूरी तैयारी क्वेश्चन आंसर की हो जाएगी और आप फियरलेस हो जाएगी। अब सबसे बड़ी समस्या तो होती है कि जिस दिन आपका पेपर होता है तो उस दिन क्या करें, क्योंकि सारे दिमागी लड्डू उसी दिन फूटते हैं। सुबह से पता नहीं मन में क्या होती है, हलचल होती रहती है, पेट पे गुड़गुड़ होती है, डर का माहौल होता है। तो आप अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे ना, उस एग्ज़ाम पेपर को अपने साथ लेके पढ़ाई करोगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो पेपर के दिन क्या करना है, तो पेपर के दिन सबसे पहले सवेरे उठ के उस एग्ज़ाम वाले दोस्त को बोलना है कि चलो बेटा मैं रेडी हूँ, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है तुमसे, अब तुम क्वेश्चन पूछो और मैं तुम्हें आंसर दूंगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मेरी सारी तैयारी हो गई है। ऐसा कह के क्वेश्चन पे हॉल में जब आओगे ना, तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना आपके सामने, वो आपको डराएगा नहीं, आपको अच्छी सी मीठी सी स्माइल देगा और आप खुश हो जाओगे देख के कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो मेरे दोस्त ने मेरे को पढ़ाए थे, मेरे दोस्त और मैंने जो साथ साथ में पढ़ाई की वो तो वही क्वेश्चन है। और फिर आप बहुत आराम से रिलैक्स माइंड से अपना पेपर सॉल्व करेंगे। देखो आप इस तरह से सोचोगे ना, इस तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, बिल्कुल फियरलेस होके, बिल्कुल फियरलेस होके, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओगे। तो आज आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बीज डाल दो, आज एक एक बीज डाल दो आज कि एग्ज़ाम हमारा दोस्त है, हमें इससे डर नहीं लगता, हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। ये बीज आप आपके मन में डाल दो। आज से वो 2 महीने में देखो उस बीज का अच्छा सा पौधा पेड़ खिल जाएगा ना, तो आप तब तक तो आपकी एग्ज़ाम का डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आज का लेसन क्या है हमारा, एग्ज़ाम हमारा दोस्त है, हमें उससे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं हमारी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और इसी सोच के साथ आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाइए और देखा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस है आपको इस माइंडसेट से अगर आपने अपनी पढ़ाई पूरी तैयारी की तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आपको ऐसे ही अगर नए नए वीडियोस आएंगे मेरे इस चैनल पे, जो आपको नई नई टेक्निक्स बताएंगे कि हम एग्ज़ाम के वक्त हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, हमें क्या अफर्मेशंस मिलनी चाहिए, हमें किस तरह से एग्ज़ाम से डील करनी चाहिए, ऐसे कुछ वीडियो आपको इस मेरे चैनल में मिलेंगे। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों का भी डर भगाइए, खुद का भी डर भगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।